राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलरली बनाऊँ और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइडेंस देती रहूँ। मैंने कभी भी अपने आप को ट्विन फ्लेम कोच की तरह प्रेजेंट नहीं किया। इनफैक्ट मैंने ट्विन फ्लेम्स पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं। Maybe I have mentioned the term twin flame in some of my videos, but मैंने twin flames के ऊपर ज़्यादा videos नहीं बनाए हैं। However, बहुत सारे लोग मुझसे ये question करते हैं about twin flame journey. They come to me for coaching and healing. So I thought it is time to talk about twin flames. It is a very hot topic. काफ़ी लोगों को interest है इस topic के ऊपर एंड इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू मेक एनी वीडियो जस्ट फॉर व्यूज़ एंड लाइक्स एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग। जिस टॉपिक के ऊपर मुझे ज़्यादा समझ नहीं है, पकड़ नहीं है, मैं उस पर बोलती नहीं हूँ बिकॉज आई टॉक फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। हाउएवर आई फील इट इज़ टाइम टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। सो चलिए लेट्स टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम्स। नाउ मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। द इंटरनेट इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग बोलते हैं देयर इज़ नो सच थिंग एज ट्विन फ्लेम। बहुत लोग ट्विन फ्लेम्स के ही कोच हैं एंड दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज ट्विन फ्लेम कोच। और बहुत सारी गुरुज हैं जिनकी लैक्स में फॉलोइंग है। दे हैव डिनाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ? आर यू ए ट्विन फ्लेम? इस ट्विन फ्लेम जर्नी रियल, मिथ है, ट्रूथ है, क्या है? लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फाइंड आउट थ्रू द लॉ ऑफ अजम्पशन जो नेविल गॉडार्ड ने काफ़ी पॉपुलराइज किया है। द लॉ ऑफ अजम्पशन बाय नेविल गॉडार्ड। एंड मैनिफेस्टेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ अजम्पशन। सब कुछ आपके अजम्पशन के ऊपर है। इफ यू अज्यूम दैट ट्विन फ्लेम जर्नी इज रियल, then that is the reality that you are going to manifest. आपको उसी तरह की वीडियोस आएंगे, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे and you will be in that loop. So आपको डिसाइड करना है, do you believe in the law of assumption? Do you believe in twin flames? Then so it is. If you believe that you are a twin flame, then you are a twin flame. If you believe in this journey, then you are in a twin flame journey. You don't have to take validation from anyone. आपको मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि ट्विन फ्लेम्स रियल है। आपको किसी महान गुरु से ये सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स रियल नहीं है। ये आप डिसाइड करोगे बाय यूजिंग द लॉ ऑफ अजम्पशन। वॉट एवर यू अज्यूम विल बिकम ए बिलीफ। सो यू डिसाइड। ओके, नाउ इफ़ यू थिंक यू आर ए चेजर, देन यू आर ए चेजर। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है ना, एक चेजर है और एक रनर है। मोस्टली फीमेल्स चेजर होती हैं एंड मेल इज़ अ रनर एंड चेजर रनर के पीछे पीछे भागती रहती है और रनर उतना ही दूर भागता रहता है। नाउ इफ वी लुक एट इट फ्रॉम नेविल गॉडार्ड्स लॉ ऑफ अजम्पशन, इफ यू आर अज्यूमिंग दैट यू आर ए चेजर, देन यू विल बी ए चेजर ऑलवेज। इफ यू आर अज्यूमिंग दैट द अदर पर्सन इज ए रनर, तो वो पर्सन हमेशा ही रनर रहेगा। तो यू हैव टू ड्रॉप दीज लेबल्स। स्टॉप अज्यूमिंग कि आप एक चेजर हो। आप चेजर नहीं हो। You are you. You are the lovely person that you are. You are you. So you are not a chaser and the other person is not a runner. ठीक है? ये assumption को भी drop कीजिए. That person is that person. That person has a name and you are you. Stop assuming this thoughts because जो भी आप assume करोगे, if you think that other person is a runner, he will keep running from you and you will be a chaser. Now आप क्यों उसे chase करते हो energetically and through action? बिकॉज यू हैव दिस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कि अगर मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगा, वो मुझसे भूल जाएगा, वो थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। आई फील कि मुझे उसे कन्विंस करना है मैं क्यों अमेजिंग हूँ, हाउ मच आई लव दिस पर्सन। क्योंकि मैं जब तक उनसे बोलूँगी नहीं कि हाउ मच आई लव हिम, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू गेट कन्विंस कि आई एम द राइट पर्सन फॉर दैम। एनर्जेटिकली एंड सबकॉन्शियसली आप ये कर रहे हो थ्रू योर अजम्पशंस। सो यू हैव टू ड्रॉप ऑल दिस एंड इस प्रोसेस में ड्रॉप करने में बहुत मुश्किल होता है। सो यू हैव टू जस्ट ड्रॉप दिस अजम्पशन फॉर सम टाइम बाय हैविंग कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड, इन द यूनिवर्स। कि अगर आपने इन सब अजम्पशंस को ड्रॉप कर दिया, still you're not going to lose anything. So you can
breathe, okay? हम सांस लेना भूल जाते हैं इस प्रोसेस में, because everything is so intense, everything is so urgent, everything is so desperate. You are so desperate to get that runner, the so-called runner, back. So drop all this assumption, because everything is an assumption, everything is a manifestation. वो जो इंसान है, that person is your mirror. आपकी जो अंदर की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, वो इंसान उसका मिरर है, but that is not permanent, okay? Second step, you have to accept that the other person is your reflection. वो बस एक रिफ्लेक्शन है, आपके अंदर की जो प्रोग्रामिंग है, रियल प्रोग्रामिंग, ठीक है? दिखावे का प्रोग्रामिंग नहीं जो आप दूसरों को दिखाते रहते हो. आई एम सो हैप्पी, आई लव माई सेल्फ, आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम सो पॉजिटिव, ये जो बोलते रहते हो वो नहीं. जो आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का, वो अल्टीमेट मिरर है दैट पर्सन, एंड यू आर ऑल्सो द अल्टीमेट मिरर ऑफ द अदर पर्सन. सो यू कैनॉट प्रिटेंड. जो रियलिटी आपने मैनिफेस्ट किया है, विच इज ट्रिगरिंग यू सो मच, दैट इज द ट्रूथ, बिकॉज इट इज ट्रिगरिंग यू. अगर वो ट्रूथ नहीं होता तो आपको ट्रिगर नहीं होता, एंड यू विल बी वेरी रिलैक्स, बट बिकॉज यू आर बीइंग ट्रिगर्ड, यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि ये आपने क्रिएट किया है, दैट अनफेवरेबल सर्कमस्टांस, दैट अनडिजायरेबल सर्कमस्टांस, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपने ही किया है, ओके? आपने ही किया है. वेट, यू डोंट हैव टू बी एंग्री विद योर सेल्फ. आपको खुद से गुस्सा नहीं होना है. देयर इज ए गुड न्यूज़. सो रिलैक्स. ये आपने ही क्रिएट किया है, थर्ड पार्टी को भी आपने ही क्रिएट किया है. सो रिलैक्स एंड एक्सेप्ट इट कि ये आपने क्रिएट किया है. आई एक्सेप्ट दैट आई हैव created this reality. ये आपको बोलना है, I accept that I have created this reality. Second step, next step is to forgive yourself. उसको नहीं, आपका ध्यान पूरा उसको है. वो थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरा फ़ोन काटा, वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मुझे गिफ्ट नहीं किया, उसने मुझे टाइम नहीं दिया. तो why shall I forgive him? Because he is your mirror. उसका behavior is a manifestation of your programming. आपका जो subconscious programming है खुद को लेके, he is a mirror. So आपको खुद को forgive करना है, क्योंकि you didn't know कि आपका programming क्या है अंदर. What do you believe about yourself? आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, खुद को कैसे देखते हो, आपको नहीं पता था. We didn't know. Nobody taught us all these things. हमने स्कूल में नहीं सीखा, हमने अपने फैमिली से नहीं सीखा, कॉलेज में नहीं सीखा, हायर स्टडीज़ में नहीं सीखा, यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा, जॉब में नहीं सीखा, किसी ने हमें नहीं सिखाया. दिस इंफॉर्मेशन इज़ न्यू. सो वील हैव टू फॉरगिव आवरसेल्फ. खुद को फॉरगिव करो पहले. फॉरगिव योरसेल्फ फॉर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन विच इज़ सो हर्टफुल. जिसने आपको इतना हर्ट किया है वो आपने खुद ही क्रिएट किया है, ओके? नाउ इट इज़ नॉट अबाउट लेटिंग द अदर पर्सन गो ऑफ द हुक. ऐसा नहीं कि उनको कर्मा नहीं मिलेगा, कर्मा से कोई नहीं बच सकता, ठीक है? दैट पर्सन विल फेस हिज कर्मा, बट वो तभी होगा जब आप उनको रिलीज करोगे बाय फॉरगिविंग योरसेल्फ. खुद को फॉरगिव कीजिए, एंड देन यू विल डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन एनर्जेटिकली. फॉरगिव योरसेल्फ, ओके? अभी फॉरगिव करो, एक्सेप्ट दैट यू हैव क्रिएटेड इट. नाउ दैट you have created it, you have accepted it, you have forgiven yourself, you are in a better place to change this circumstance. ये circumstance भी change हो सकता है. Neville Goddard says the circumstances do not matter. जब आप अपने sense organs में ज़्यादा फंसना बंद करोगे, जो हमारी आँखें देखती है, जो हमारे कान सुनते हैं, जो हम टच फील करते हैं, that is not the ultimate reality. That is not the ultimate truth. जो कभी कभी जो आँखों से दिखाई देता है वो बस एक पर्सपेक्टिव है, वो सच नहीं है. So now you're seeing that the other person, the person that you love so much, you love and hate also, right? At the same time, you love this person, but because ये person आपको वो नहीं दे रहा है जो आपको चाहिए, you start hating this person. So this person, जो आपको दिखता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, आपको टाइम नहीं देता, वो किसी और के पास जा रहा है, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन. तो आपको ये अजम्पशंस चेंज करना है by accepting, by creating a new assumption that this person loves me, this person, he only chooses me. इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा. Now let this person go off the hook, ठीक है? थोड़े टाइम के लिए let this person be.
and you be, and focus on the most important part, which is your self concept, your self image. Twin flame journey is all about spiritual awakening, and spiritual awakening is all about self love, and self love is all about fixing and correcting your self image, your self concept. आप खुद को कैसे देखते हो? अगर आप मन में सोच रहे हो कि दिस पर्सन is cheating on me, आपको कैसा लग रहा है? Is this a self loving affirmation? Is this a self loving thought? No. That means you think somewhere that you can be cheated and you can be replaced, and you don't think that you are irreplaceable. आपको ये सोचना है that I am the most attractive person that this person knows. I'm the most attractive person in my reality, and nobody can find somebody better than me. You have to think that way. आपको ये सोचना है that I am the best. I am the best. I am the best. You have to boost that energy. आपको radiate करना है वो energy that I am the best. I'm the best, and this is the new affirmation that you have to implement. ये overnight नहीं आएगा. आपने एक बार बोल दिया that I am the best, and then आप उस इंसान को देख रहे हो, and that person is still with another person, then it is going to have a negative consequence. तो आपको वो नहीं करना है. आपको ये प्रैक्टिस करना है, अपने आप को रीप्रोग्राम करना है. This is a time, this is an opportunity in disguise. ये जो बैड सर्कमस्टांस आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज. सो दिस इज गिविंग यू ए फीडबैक कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है, एंड यू हैव टू चेंज योर प्रोग्रामिंग, एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, द वंडरफुल सेल्फ दैट यू आर, द ब्यूटिफुल सेल्फ दैट यू आर, द गॉर्जियस सेल्फ दैट यू आर, द अमेजिंग सेल्फ दैट यू आर. उस पर फोकस करना है एंड अफर्म करना है. You have to keep affirming in your mind all day, every day. I'm the most gorgeous person I know. I'm the most attractive person I know. I'm the most desirable person in my universe. I'm the most wanted person in my universe. I'm the most lovable person in my universe. And that is the energy that you are going to radiate. And that is what everybody is going to reflect back. आप ऐसे सोच के, again you cannot have this thought that this person is going to choose somebody else. Then आप खुद के affirmation को contradict कर रहे हो. If you think you are the most amazing person in your universe, how can this mirror, this person who is in your universe, choose somebody else? This is your reality, right? आपकी reality में वही होगा जो आप सोचते हो. So think how you want things to be. Create this person in your mind first. And stop focusing. इसीलिए लोग बोलते हैं detach from this person, be in no contact, because आप जब तक contact में रहोगे उस person से, तो the current circumstance will really hit you and your affirmations will not work. For that you need to work on yourself first. जब तक आप self love practice नहीं करोगे, you're not going to reprogram yourself. Till then you will get affected by what is happening in your circumstance. ये जो circumstance है, this is the 3D reality which is not permanent. This is a manifestation of your web vibration. तो जब आप अपने vibrations को change करोगे, then this whole reality will change. पर आपको पहले अपना concept change करना है. Everything is about your concept. तो when you change your concept, जब आप अपना assumptions change करोगे, then your reality will also change. अगर आप अपने mind में यही assume करते रहोगे कि इस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया, बट इसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, वो देखो मस्ती कर रहा है, that is what you are going to manifest. How do you know that person is not getting his karma? How do you know that person is having a lot of good time? आपको नहीं पता ना. You are not with that person. You're just assuming by looking at the pictures on social media. So you have to assume that person can never be content without me. That person is suffering without me. That person is realizing his mistake. I was the best thing that had ever happened to him or her. This is called self-love. This is called having high self-confidence. इसको बोलते हैं खुद पे भरोसा करना. इसको बोलते हैं अपनी value पता चलना. And you have to do it without hating the other person and without getting triggered. अगर आप trigger हो रहे हो, अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है उस इंसान के बारे में सोच के, अगर आपके अंदर hate आ रहा है उस person के बारे में सोच के, then you are not going to manifest changes. You are going to recreate the same thing over and over again. So twin flame journey is an intense journey. क्योंकि इधर आप pretend नहीं कर सकते. आप दुनिया को pretend कर सकते हो,
but not with this reflection, which is your ultimate mirror. So twin flame journey awakening की journey है. Awakening एक reprogramming की journey है. What reprogramming you have to do? You have to reprogram your self concept. आपको अपना self image change करना है. Learn about the law of assumption. Learn about law of manifestation. Learn about Neville Goddard's concept of the law of assumption, self concept and self love. And you will have so much success in your twin flame journey or in your spiritual awakening journey. जैसा कि मैंने अपने previous video में बोला है, I am doing a research on the law of assumption and I am writing a thesis on the law of assumption. So please मुझे help कीजिए मेरे thesis को complete करने के लिए, क्योंकि जब मैं इसे publish करूँगी, hundreds and thousands of people are going to benefit. So I'm sharing a link in the description box. उसमें एक Google form को मैंने share किया है. Do fill up the Google form and give me some data, help me in my research, and you are going to help a lot of people through your little contribution. So I will be very happy if you fill up the Google form. And also मुझे बताइए comment section में कि आपको law of assumption practice करके क्या क्या changes experience करने को मिल रहा है, इससे क्या आपका confidence बढ़ता है. Once you practice the law of assumption in your favor, once you fix your self concept, आप अपने twin flame journey में इतना fast जाओगे जितना कोई other healing work करके नहीं हुआ है. आप चाहे जितने भी other healing work कर लो, कोई भी आपको इतना fast results नहीं दे सकता जितना self love दे सकता है. Changing your self concept can give you. This is my guarantee. This is my promise to you. Okay, so आज की वीडियो में इतना ही. I'm definitely going to make more videos on this twin flame concept because बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान हैं इस journey से, काफ़ी confused हो जाते हैं. So much of information, so much of knowledge, and you don't know what to do. But I'm here to help you. So stay tuned and खुश रहिए, अपना inner work करते रहना, keep practicing self love, keep reprogramming your mind, और खुश होके बोलिए जय श्री राम, राधे राधे.